बस्टर एक गोल्डन रिट्रीवर था जिसकी शख्सियत ऐसी थी कि लोग उसे देखकर अक्सर कहते, अरे बेचारे अन्ना ही है, ए बेचारा, जो असल में यह मानने का एक शिष्ट तरीका था कि वह दुनिया का सबसे होशियार कुत्ता नहीं था। उसकी दुनिया सरल थी, एक बड़े आंगन में खेलने, धूप में लुढ़कने और कभी-कभी पड़ोसी के झगड़ालू चिहुआ से भिड़ने में सिमटी हुई थी। बस्टर के लिए हर दिन एक नई खोज थी, एक नया बॉल, एक नया स्टिक या कभी-कभी बस एक नई जगह जहां वह अपनी नाक घुसेड़ सके। लेकिन इस खास दोपहर जब वह धूप में पसरा हुआ था और उसकी जीभ एक पुराने रुमाल की तरह बाहर लटकी हुई थी, उसकी नजर एक छोटी सी मामूली सी चीज पर पड़ी। वह थी एक चींटी। चींटियां अक्सर बस्टर के जीवन का हिस्सा होती थीं, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देता था। वे छोटी, उबाऊ और हमेशा अपने काम में लगी रहती थीं। लेकिन यह चींटी कुछ अलग थी। यह पूरे आत्मविश्वास के साथ बस्टर की पंजे के ऊपर से ऐसे गुजरी जैसे वह खुद इस जगह की मालिक हो। और सबसे हैरानी की बात, ये अपने से दोगुने बड़े टुकड़े को उठाए हुए थी। बस्टर ने आंखें मिचमिचाईं। क्या चींटियों का भी कोई एटीट्यूड हो सकता है? अगर हाँ, तो ये चींटी तो अकड़ में चल रही थी। बस्टर ने कभी किसी चींटी को इस तरह चलते नहीं देखा था। उसकी जिज्ञासा ने उसे खींच लिया। उसने सोचा, क्या यह छोटी सी चींटी मुझसे डरती नहीं? अपने मिलनसार और भोले स्वभाव के चलते बस्टर ने इस चींटी से दोस्ती करने का निश्चय किया, अपने पसंदीदा तरीके से एक लंबी, गीली, चिपचिपी चाट देकर। उसने सोचा था कि चींटी तुरंत लार की बाढ़ में बह जाएगी, हड़बड़ाकर अपने छोटे छोटे पैर हिलाएगी और भाग खड़ी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चींटी टस से मस नहीं हुई। वह वैसे की वैसे खड़ी रही, अपने टुकड़े को मजबूती से पकड़े हुए, जैसे यह सब उसके लिए कोई नई बात ही न हो। बस्टर का दिमाग, जो आमतौर पर खाने और पेट सहलाने की इच्छाओं से भरा रहता था, इस नतीजे पर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा। उसने एक और जोरदार सूंघ मारी, लगभग उस चींटी को अपनी नाक में खींच ही लिया। लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। अब बस्टर को यह व्यक्तिगत अपमान लगने लगा। इतनी छोटी चीज इतनी मजबूत कैसे हो सकती थी? उसने गहरी सांस ली और जमीन पर इतनी जोर से फूंका कि पास की घास भी हिल गई। लेकिन चींटी फिर भी अडिग खड़ी रही। आखिरकार बस्टर ने अपनी नाक से हल्का सा धक्का दिया, फिर भी कुछ नहीं। बस्टर को अब तक कई रहस्यमयी चीजों का सामना करना पड़ा था। वो अजीब मशीन, वैक्यूम क्लीनर, जो कुछ दिनों में अपने आप जिंदा हो जाती थी, वह अदृश्य ताकत, दरवाजे पर लगी बेबी गेट जो उसे किचन में जाने से रोकती थी, और उसका खुद का पूंछ जो हमेशा उससे तेज भागती थी। लेकिन यह तो बिल्कुल नया मामला था। अरे छोटे साहब, तुम्हारे पास कौन सा जादू है? बस्टर ने सोचा। जैसे उसने ये सोचा, उसे महसूस हुआ कि चींटी कुछ कह रही थी, इंसानों की भाषा में नहीं। जाहिर है बस्टर उतना होशियार नहीं था, लेकिन उसके स्वर में धैर्य, थकान और हल्की सी अकड़ झलक रही थी। बेटा, मैंने इससे बुरा भी देखा है, चींटी मानो कह रही थी। तुम्हें लगता है कि एक कुत्ते की लार मुझे हिला देगी? पिछले हफ्ते में एक बच्चे के जूस के बाढ़ से बची, एक आवारा घूमते रोबोट रूम्बा के हमले से निकली और एक च्यूइंग गम में फंसकर मौत के करीब पहुंच गई थी। तुम क्या चीज हो? बस्टर पीछे हट गया। उसके कान नीचे झुक गए। अब उसे समझ आ गया था, यह कोई मामूली चींटी नहीं थी। यह एक योद्धा थी, एक ऐसी जीव जिसने मुश्किलों का सामना किया था और हर बार विजयी होकर निकली थी। बस्टर के पास अब दो ही विकल्प थे, या तो वह हमेशा की तरह भौंकता और लोटपोट होता रहता, या फिर वह एक नया रास्ता अपनाता, आदर का रास्ता। एक गंभीर सिर हिलाते हुए बस्टर पीछे हट गया। उसने चींटी को उसका सम्मान दे दिया। चींटी, जिसका नाम गेराल्ड था, हालांकि बस्टर कभी यह नहीं जान पाएगा, शांत भाव से अपने रास्ते पर बढ़ती रही, अब भी अपने टुकड़े को मजबूती से पकड़े हुए, मानो कुछ हुआ ही न हो। बस्टर जान गया था, उसे अपना मुकाबला मिल चुका था। उस दिन के बाद उसने कभी चींटियों को तंग नहीं किया, बल्कि जब भी उसे कोई चींटी दिखती, वह उसे सम्मानपूर्वक देखता और आगे बढ़ जाता। उसकी आंखों में एक नई समझ थी, एक नई दृष्टि। उसे एहसास हुआ कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ी हो सकती हैं और कभी-कभी सबसे साधारण जीवों में भी अद्भुत ताकत होती है। बस्टर के दिल में एक नई भावना जागृत हुई।
वह जान गया कि दुनिया में हर जीव का अपना महत्व है, चाहे वह कितना भी छोटा या साधारण क्यों न हो। बस्टर के लिए गेराल्ड अब एक प्रेरणा बन चुका था। जब भी वह बगीचे में घूमता, वह उस चींटी को याद करता जो अपने छोटे से टुकड़े के साथ इतनी आत्मविश्वास से चल रही थी। उसे यह भी याद आया कि कैसे गेराल्ड ने उसे चुनौती दी और उसने अपने आप को एक नए दृष्टिकोण से देखा। अब वह केवल एक गोल्डन रिट्रीवर नहीं था, बल्कि एक कुत्ता जो जीवन की छोटी छोटी चीजों की कद्र करने लगा था। एक दिन बस्टर ने देखा कि गेराल्ड एक बार फिर उसी रास्ते पर चल रही थी, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ और चींटियां भी थीं। वे सभी एक साथ मिलकर एक बड़ी क्रम को उठाने की कोशिश कर रही थीं। बस्टर ने अपनी आंखें चौड़ी की। यह दृश्य उसकी समझ को और भी गहरा कर गया। उसने सोचा, क्या यह छोटी सी चींटियां एक साथ मिलकर बड़े काम कर सकती हैं? यह विचार उसके मन में गूंजने लगा और उसने महसूस किया कि एकता में कितनी शक्ति होती है। बस्टर ने फैसला किया कि वह गेराल्ड और उसकी टीम की मदद करेगा। वह धीरे धीरे उनके पास गया और अपने पैरों से एक छोटी सी जगह खोली, जिससे चींटियों को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने में मदद मिली। गेराल्ड ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक आभार की चमक थी। बस्टर ने महसूस किया कि उसने न केवल गेराल्ड की मदद की, बल्कि उसने खुद को भी एक नई भूमिका में ढाला। वह अब केवल एक कुत्ता नहीं था, बल्कि एक सहयोगी भी बन गया था। दिन बीतते गए और बस्टर ने गेराल्ड और उसकी चींटी टीम के साथ एक गहरा बंधन बना लिया। वह उनके छोटे छोटे कामों में मदद करता और चींटियां भी उसे अपने कामों में शामिल करतीं। बस्टर को यह एहसास हुआ कि वह केवल एक कुत्ता नहीं था, बल्कि एक दोस्त और साथी भी था। उसने सीखा कि जीवन में छोटी छोटी चीजों की कद्र करना कितना महत्वपूर्ण है और यह कि हर जीव के पास अपनी कहानी होती है। एक दिन जब बस्टर और गेराल्ड एक साथ काम कर रहे थे, बस्टर ने गेराल्ड से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, हम सब एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं? गेराल्ड ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव ला सकते हैं। चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों, अगर हम एकजुट हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस्टर ने गेराल्ड की बातों को अपने दिल में उतार लिया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक चींटी की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक जीवन का सबक था। उसने सोचा, अगर मैं और गेराल्ड मिलकर काम कर सकते हैं, तो मैं और मेरे दोस्त भी मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। उस दिन के बाद बस्टर ने अपने दोस्तों को भी गेराल्ड के साथ जोड़ने का निश्चय किया। उसने अपने कुत्ते दोस्तों को बुलाया और उन्हें गेराल्ड और उसकी चींटी टीम के बारे में बताया। पहले तो सभी ने हंसते हुए कहा, क्या हम कुत्ते और चींटियों के साथ काम कर सकते हैं? लेकिन बस्टर ने उन्हें यकीन दिलाया कि गेराल्ड और उसकी टीम बहुत मेहनती हैं और वे सब मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। धीरे धीरे बस्टर के दोस्तों ने गेराल्ड और उसकी चींटी टीम के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कुत्ते और चींटियां एक साथ मिलकर बगीचे में काम करते, छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करते और अपने अपने तरीके से एक दूसरे की मदद करते। बस्टर ने देखा कि कैसे छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीजें बना सकती हैं। गेराल्ड की नेतृत्व क्षमता ने उसे प्रेरित किया और उसने सीखा कि एक अच्छा नेता वही होता है जो दूसरों को प्रेरित कर सके। समय बीतने के साथ बस्टर और गेराल्ड के बीच की दोस्ती और भी गहरी होती गई। बस्टर ने गेराल्ड से बहुत कुछ सीखा, सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करना, एकता में ताकत देखना और हर छोटी चीज की कद्र करना। गेराल्ड ने दिखाया कि कैसे एक छोटी सी चींटी भी एक बड़ा बदलाव ला सकती है, और बस्टर ने सीखा कि वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, बल्कि एक साथी और दोस्त भी है। उस दिन बस्टर ने अपने दिल में ठान लिया कि वह हमेशा गेराल्ड और उसकी चींटी टीम का समर्थन करेगा। उसने यह भी समझा कि हर जीव का महत्व है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बस्टर की जिंदगी में यह एक नया मोड़ था, एक नया अध्याय, जहां उसने न केवल चींटियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करने का महत्व भी समझा। बस्टर और गेराल्ड की दोस्ती ने उन्हें एक नया उद्देश्य दिया। वे एक दूसरे के साथ मिलकर न केवल बगीचे में, बल्कि अपने जीवन में भी बदलाव लाने की कोशिश करने लगे।
बस्टर ने सीखा कि कभी-कभी सबसे छोटी चीजें भी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती हैं, और जब वे एक साथ काम करते थे तो कोई भी चुनौती उन्हें रोक नहीं सकती थी। उनकी कहानी ने बगीचे में रहने वाले अन्य जीवों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। बगीचा अब एक ऐसी जगह बन गया था जहां सभी जीव मिलकर काम करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। बस्टर ने देखा कि कैसे एक छोटी सी चींटी ने बड़े बदलाव की शुरुआत की, और उसने अपने दोस्तों को सिखाया कि एकता में कितनी ताकत होती है। बस्टर के दिल में अब गेराल्ड के प्रति एक गहरा सम्मान था। उसने समझा कि हर जीव की अपनी कहानी होती है और हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बस्टर ने यह भी सीखा कि कभी-कभी सबसे साधारण चीजें भी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती हैं, और जब वे सभी मिलकर काम करते थे तो कोई भी चुनौती उन्हें रोक नहीं सकती थी। इस तरह बस्टर और गेराल्ड की दोस्ती ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके आसपास के सभी जीवों की सोच को भी। उन्होंने दिखाया कि अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें और एकजुट होकर काम करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बस्टर ने यह समझा कि दुनिया में हर जीव का अपना महत्व होता है और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बस्टर और गेराल्ड की यह कहानी एक सबक बन गई, एक ऐसा सबक जो न केवल बगीचे में रहने वाले जीवों के लिए बल्कि हर किसी के लिए था। उन्होंने दिखाया कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों, अगर हम एकजुट हों तो हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। बस्टर ने अपने दिल में यह ठान लिया कि वह हमेशा गेराल्ड और उसकी चींटी टीम का समर्थन करेगा और जीवन में हर छोटी चीज की कद्र करेगा। अब जब भी बस्टर बगीचे में घूमता, वह गेराल्ड और उसकी टीम को देखकर मुस्कुराता। उसे पता था कि उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है और उनकी दोस्ती ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया बल्कि उनके आसपास के सभी जीवों की सोच को भी। बस्टर ने समझा कि असली ताकत एकता में होती है, और यही उसकी और गेराल्ड की कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रखी जाएगी।